नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ। पिछले 2-3 महीनों में एक ऐसा टॉपिक जो लाइमलाइट में रहा, काफी डिस्कस किया गया, वो है एमएसएमई। और बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर इंडिया का, उसमें एमएसएमई का रोल काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने भी एमएसएमई से रिलेटेड कई वीडियोस डाले और उन्हीं के बेसिस पे कई क्वेरीज रिसीव्ड हुई, डेलिब्रेशन किए, कई क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो आज का वीडियो है वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो रजिस्ट्रेशन और बेनिफिट है एमएसएमई के लिए, और उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हमारे बिजनेसमैन व्यापारी के दिमाग में आते हैं, उन्हीं पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो समझते हैं इन सब चीजों। हम जब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को समझें कि हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट जो एक्ट है, उसके अंदर क्या क्राइटेरिया दिया गया है, और वो चेंज हो चुका है। 2 बार चेंज हुआ इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। ये चेंजेस क्या है वो कुछ ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री दोनों कवर्ड है इसके अंदर। जो क्राइटेरिया डिफाइंड है माइक्रो स्मॉल और मीडियम के अंदर डिफाइंड है। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है। अर्लियर ये इन्वेस्टमेंट बेस पे था, अब ये दोनों है और एक साथ दोनों कंडीशन को जज किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट माइक्रो की बात करें, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल की बात करें, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मीडियम की बात करें तो ये मीडियम जो पहले 20 और 100 था, अब चेंज हो गया है, और ये चेंज होके आप देखिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ हो गया है लेस देन, और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, तब ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। प्लांट और मशीनरी पर्टिकुलर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो उनकी वैल्यू देखी जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की, और अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो इक्विपमेंट की वैल्यू देखी जाएगी। हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी उसमें ये समझेंगे। और अगर हमें ये समझना है क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके अंदर मैंने नोटिफिकेशन भी दिया है, आप उसको भी क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एक्सपोर्ट पे होने वाला टर्नओवर जो होगा, क्या वो टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा। तो इस पर क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि ये एक्सपोर्ट पे टर्नओवर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो 250, 50 और 5 करोड़ का क्राइटेरिया है उसके अंदर। अब हम पहुंचते हैं रजिस्ट्रेशन, और कुछ क्वेश्चंस जो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करते समय दिमाग में आते हैं उनको हम साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आप देख सकते हैं, यहाँ दिया भी गया है, udyogAadhar.gov.in। ध्यान रखें कोई गलत लिंक पे ना जाएं आप। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको एक टैब दिया रहेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेनर यानी उद्यमी का नाम जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहेगा जो रिप्रेजेंटेटिव के आप मान लीजिए उसके साथ आधार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपनी इंटरप्राइजेस का। अब बात आती है कई क्वेश्चन की आधार नंबर जो डाले जाएंगे, अगर एक बंदे के पास आधार नंबर है तो क्या वो अपनी 2, 3 या 4 जो इंटरप्राइजेस हैं, एक कंपनी में वो डायरेक्टर है, एक पार्टनरशिप में पार्टनर और प्रोप्राइटरी फर्म भी है, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। एक आधार के बेस पे वो 2, 3 या 4 या ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यहाँ पे नाम भी आएगा और वैलिडेट होगा, OTP सेंड किया जाएगा उस मोबाइल नंबर पे जो लिंक है आधार पे। अगर आधार पे लिंक नहीं है तो ये वैलिडेशन नहीं होगा, OTP से वैलिडेट करना पड़ेगा हमें, और हम सीधा OTP से वैलिडेट करके सीधे पॉइंट नंबर 3 to 9 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे कैटेगरी, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पर्टिकुलर इंटरप्रेनर जिसका आधार नंबर हमने डाला है उससे रिलेटेड है कि उसकी कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं है, नेम ऑफ एंटरप्राइज की मतलब उस व्यवसाय या कंपनी का नाम हमें यहाँ देना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, लिमिटेड कंपनी, इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है। पैन नंबर यहाँ पूछा जाएगा, और पैन नंबर के जब पूछने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो उसकी डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी, लोकेशन क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑफिशियल एड्रेस पूछा जाएगा, वो हम भरेंगे यहाँ पे, और पूरी ईमेल के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। नेक्स्ट जो 11th पॉइंट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये कमेंसमेंट का आपको डेट डालना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फ्यूचर में मैं कोई व्यवसाय करने वाला हूँ तो क्या उसकी डेट भी डाल के रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है? आंसर है नो, नहीं लिया जा सकता। अगर 12th नंबर पॉइंट पे आप देखिए, प्रीवियस
जो एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम होता था, वो फाइल होता था, अगर वो है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अगर नहीं है पीछे से रिलेटेड कुछ फाइल किया हुआ तो कोई भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स दी जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस की, एंड देन मेजर एक्टिविटी हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आइदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अगर कोई एक इंटरप्राइजेस दोनों ही एक्टिविटी करती है तो उसमें मेजर पार्ट किसका है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनआईसी कोड की। एनआईसी कोड हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हैं तो 3, 4, 5 कोड दिए रहते हैं। पांचों कोड है तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो सेलेक्ट कर लेगा, और जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तो उस पर वो पर्टिकुलर वो जो सर्विसेज या एक्टिविटी हमने सेलेक्ट की है वो वहाँ पे कोटेड रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कितने व्यक्ति इंप्लॉयड हैं, तो उनकी हमें डिटेल देनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो इक्विपमेंट में कर रखा है। यह सब डिक्लेरेशन बेसिस पे ही होने वाला है। माइंडेड फ्रेंड्स, कोई इन्फॉर्मेशन हमें, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, पर यह ध्यान जरूर रखना है कि इन्फॉर्मेशन सही हो, क्योंकि ये पूरा राइट है काउंसिल को, डिस्ट्रिक्ट सेंटर को वहाँ पे, कि वो इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए मंगवा सकते हैं। अगर कुछ भी गलती होती है तो वो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। और सबमिट हम जब करेंगे तो सबमिट के बाद इमीडिएट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो हमने डिटेल भरी है वो पूरी यहाँ पे दी जाएगी, और उसी के बेसिस पे आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एकदम यहाँ पे जो दिया गया है नीचे, ये एनआईसी कोड 2, 4 और 5 डिजिट एक्टिविटी टाइप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस एमएसएमई उद्योग आधार जिसे बोला जाता है उस पर मेंशन रहेगी। यहाँ पे नंबर भी इमीडिएट अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बैंक लोन कोलेट्रल फ्री ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हम बैंक लोन पे किस तरीके की बैंक लोन है, क्राइटेरिया क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। इस पर भी मेरा एक अलग वीडियो रहेगा कि अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटरप्राइज से कोई भी गुड्स बाई करता है तो उस बायर को विद इन अ टाइम पीरियड पेमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं करता पेमेंट तो 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट इंटरेस्ट ले सकता है सेलर एमएसएमई। और उसके लिए जो एमएसएमई समाधान क्राइटेरिया जो हमारा एक पोर्टल है उसके थ्रू वो क्लेम भी फाइल कर सकता है, लीगली इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट करने के लिए बायर को। वो हम नेक्स्ट में शेयर करने वाला हूँ मेरे आने वाले वीडियोस में। सब्सिडी ट्रेडमार्क पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे भी होता है। आप देखते हैं अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना 9000 ट्रेडमार्क की फीस है। अगर हमारे पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो वो 4500 हो जाता है। रिम्बर्समेंट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने करवाया तो उसका रिम्बर्समेंट भी हम ले सकते हैं। ओवर ड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जम्पशन 1% रिड्यूस हो जाती है एमएसएमई सर्टिफिकेट देने पे। एलिजिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, जो कई तरीके की सब्सिडीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी बन जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कई बार माफ़ भी किए जाते हैं, कई बार कम भी कर दिए जाते हैं, डिपेंड्स। अगेन ये सब इसके अलावा भी बेनिफिट स्टेट्स को पावर है कि वो और भी बेनिफिट अपनी एमएसएमई यूनिट को दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट टू बिजनेस इंक्यूबेटर्स, जो नए आइडियाज़ हैं, नए स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स पे भी मैं एक अलग वीडियो लेने वाला हूँ। उनके लिए भी कई बेनिफिट हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के। आइडियाज़ के बेसिस पे लोन भी दिया जाता है, प्लांट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी भी दी जाती है। इस तरीके से कई बेनिफिट है। टेंडर्स अवेलेबल ओनली फॉर एमएसएमई। कई एमएसएमई के लिए टेंडर स्पेसिफिकली इन्वाइट होते हैं और फ़ायदा भी होता है। टेंडर सिक्योरिटी ईएमडी ये वेव ऑफ कर दी जाती है। हम कई बार जब अप्लाई करते हैं टेंडर के लिए तो गवर्नमेंट को हमको ईएमडी देना पड़ता है, वो ईएमडी एमएसएमई के लिए वेव ऑफ रहता है। प्रोजेक्ट सब्सिडी दी जाती है कि भाई अगर आप नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं तो 50%, 70% बेस्ड ऑन द वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट सब्सिडी दी जाती है। ये तो कुछ बेनिफिट मैंने आपको बताए। और भी कई ऐसे स्कीम्स हैं, पर्टिकुलर स्कीम्स है जिनमें बेनिफिट दिया जाता है। इन स्कीम्स की भी मैं बात करूंगा अलग वीडियोस में। बेनिफिट आत्मनिर्भर भारत जो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन था उसमें अनाउंस हुआ, उनके में बेनिफिट क्या दिए गए। यहाँ जो
बात की गई कोलेटरल फ्री लोन की, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया गया कि जो आउटस्टैंडिंग है लोन अगर कोई भी इंटरप्राइजेस का 29/2/2020 को उसका 20% तक और आपको लोन दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि ये बोरोवर की जो एलिजिबिलिटी है 25 करोड़ अगर है वहाँ तक तो ठीक है, और 100 करोड़ टर्नओवर है वही एलिजिबल रहेंगे, उससे ज़्यादा है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। दोनों क्राइटेरिया एक साथ देखे जाएंगे। जो लोन का टेन्योर रहेगा वो 4 इयर्स रहेगा, मोरेटोरियम पीरियड 12 महीने रहेगा केवल प्रिंसिपल के लिए। इंटरेस्ट है वो 9.25% दी गई है, जो देखा जाए तो कम है प्रिवलेंट मार्केट रेट से, और अगर एनबीएफसी है तो उनको 14% केप्ड कर दी गई, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 100% गारंटी है, कोई कोलेटरल हमें नहीं देना, और स्कीम अवेल की जा सकती है 31 अक्टूबर तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस और एमएसएमई का भी अनाउंसमेंट हुआ। 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फंड दिए गए। इसमें पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट दिया गया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो डेट दिया जाएगा वो पर्टिकुलर प्रमोटर को दिया जाएगा, और प्रमोटर क्या करेगा, उस डेट को इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज़ करेगा अपनी यूनिट के अंदर। ये एक और अच्छा एक पर्टिकुलर बेनिफिट दिया गया। अगर कोई भी कोविड-19 सेफ्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें जानते हो या आप करते हैं, तो आप एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है, हम लिंक करवा सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी एमएसएमई की डिटेल दे सकते हैं कि हम कोविड-19 सेफ्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। वो गवर्नमेंट खुद ही आपके पास पहुंचेंगी और ऑर्डर आपसे कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके ऑर्डर भी दिया जा सकता है आपको। इसके लिए स्पेसिफिक लिंक दिया गया है, मैंने लिंक भी दिया ऊपर। केवल उद्योग आधार और 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई करना है, आप सीधे लिंक में पहुंच जाएंगे। लिंक जो ऊपर दिया गया है, और एक सिंपल इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कैपेसिटी के बारे में पूछी जाएगी, और वो आपको फिल करके आप एलिजिबल हो सकते हैं गवर्नमेंट की जो टेंडर है या प्रोक्योरमेंट है उस पॉलिसी के लिए। एमएसएमई को इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा 50,000 करोड़ का। इसके अंदर एक जो शॉर्टेज है उसको कवर करने की कोशिश की गई इक्विटी के थ्रू। फंड्स ऑफ फंड एक मदर फंड होगा, उसके नीचे कुछ फंड होंगे, और ये पैसा इनकरेज करेगा एमएसएमई को कि आगे जाके इक्विटी के रूप में आपको पैसा मिले, और माइट पॉसिबल कि एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर करवाए एज ए लिस्टेड एंटिटी इन ए स्टॉक एक्सचेंज। और कुछ फ़ायदा, ग्लोबल टेंडर्स भी जो है नहीं किए जाएंगे अप टू 200 करोड़ तक। और इससे फ़ायदा क्या होगा, एमएसएमई जो यूनिट्स हैं उन्हीं के पास टेंडर्स, एक तरीके से 200 करोड़ अमाउंट बहुत होता है, तो हमारे एमएसएमई यूनिट्स के पास ही ये बेनिफिट मोस्टली रहने वाला है। अब कई क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द व्हाट आई हैव डेलिबरेट प्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो क्वेश्चन मेरे पास आए, जो यूट्यूब पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैन वन आधार बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन? यस, किया जा सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। वेदर आफ्टर सबमिटिंग जो उद्योग आधार है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इमीडिएटली? यस, जैसा कि हमने देखा। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन आप सही भरें। कैन समवन अप्लाई उद्योग आधार फॉर इट्स यूनिट विच विल बी स्टार्टेड इन फ्यूचर? नहीं कर सकता फ्यूचर के लिए। वेदर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी टू अवेल बेनिफिट? नहीं, राम की इंफ्रा का डिसीजन भी आया, ऐसा नहीं है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, पर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। वेदर ए कंपनी नीड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स डिफरेंट यूनिट? एक कंपनी है, 5 उसकी यूनिट्स है, क्या अलग अलग हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं। वेदर वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? नॉट ओल्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, पुरानी सभी की वैल्यू इन्वेस्टमेंट में काउंट की जाएगी। एक और क्वेश्चन आता है, क्या होलसेलर रिटेलर इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं? ये देखिए ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ, उसमें आप जो टेबल दी गई है आप देख सकते हैं 45, 46 और 47 स्पेसिफिकली मना किया गया है कि होलसेलर और रिटेलर हम इस एमएसएमई एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये रजिस्ट्रेशन और बेनिफिट पार्ट देखा। आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे लोन की, एमएसएमई समाधान में क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं, और अदर बेनिफिट स्टार्टअप से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।